नमस्कार। मैं संजीव कुमार। श्री हरि मांडुक्योपनिषद, गीता प्रेस, गोरखपुर, इसका 5वां भाग संक्षेप में मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आत्मा आकाश के समान है। वह घटाकाशों के समान जीव रूप से उत्पन्न हुआ है तथा घट आदि के समान जीव रूप से उत्पन्न हुआ कहा जाता है। आत्मा की उत्पत्ति के विषय में यही दृष्टांत है। घट आदि के लीन होने पर जिस प्रकार घटाकाश आदि महाकाश में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार जीव इस आत्मा में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार एक घटाकाश के धूलि और धुएं आदि से युक्त होने पर समस्त घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते, उसी प्रकार जीव भी सुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होते। भिन्न भिन्न आकाशों के रूप, कार्य और नामों में तो भेद है, परंतु आकाश में तो कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार जीवों के विषय में भी निश्चय समझना चाहिए। जिस प्रकार घटाकाश आकाश का विकार या अवयव नहीं है, उसी प्रकार जीव भी आत्मा का विकार या अवयव कभी नहीं है। जिस प्रकार मूर्ख लोगों को धूल आदि मल के कारण आकाश मलिन जान पड़ता है, उसी प्रकार अविवेकी पुरुषों की दृष्टि में आत्मा भी राग द्वेष आदि मल से मलिन हो जाता है। यह आत्मा संपूर्ण शरीर में मृत्यु, जन्म, लोकांतर में गमन आगमन और स्थित रहने में भी आकाश से अविलक्षण है, अर्थात इन सब व्यवहारों में रहते हुए भी यह आकाश के समान निर्विकार और विभु है। इस अजन्मा अद्वैत में माया ही के कारण भेद है और किसी प्रकार नहीं। यदि इसमें वास्तव में भेद होता तो यह अमृत स्वरूप मरणशीलता को प्राप्त हो जाता। नेह नानास्ति किंचन इंद्रो मयाभिः पुरुरूप ईयते तथा अजायमानो बहुधा विजायते। इन श्रुति वाक्यों के अनुसार वह परमात्मा माया से ही उत्पन्न होता है। जिस प्रकार स्वप्न काल में माया से ही द्वैत भास रूप से स्फुरित होता है, उसी प्रकार जागृत काल में भी वह माया से ही द्वैत भास रूप से स्फुरित होता है। यह जो कुछ चराचर द्वैत है, सब मन का दृश्य है, क्योंकि मन का अमनी भाव अर्थात संकल्प शून्यत्व हो जाने पर द्वैत की उपलब्धि नहीं होती।
उस सर्व कल्पना शून्य अजन्मा ज्ञान को विवेकी लोग ज्ञेय ब्रह्म से अभिन्न बतलाते हैं। ब्रह्म जिसका विषय है वह ज्ञान अजन्मा और नित्य है। उस अजन्मा ज्ञान से अजन्मा आत्मतत्व स्वयं ही जाना जाता है। सुषुप्ति अवस्था में मन अविद्या में लीन हो जाता है, किंतु निरुद्ध होने पर वह उसमें लीन नहीं होता। उस समय तो सब ओर से चित्त प्रकाश में निर्भय ब्रह्म ही रहता है। वह ब्रह्म जन्म रहित, निद्रा रहित, स्वप्न शून्य, नाम रूप से रहित, नित्य प्रकाश स्वरूप और सर्वज्ञ है। उसमें किसी प्रकार का कर्तव्य नहीं है। वह सब प्रकार के वाग्य व्यापार से रहित, सब प्रकार के चिंतन से ऊपर, अत्यंत शांत, नित्य प्रकाश, समाधि स्वरूप, अचल और निर्भय है। जिसमें किसी प्रकार का चिंतन नहीं है, उसमें किसी तरह का ग्रहण और त्याग भी नहीं है। उस अवस्था में आत्मनिष्ठ ज्ञान जन्म रहित और समता को प्राप्त हुआ रहता है। समस्त योगियों के अभय, दुख क्षय, प्रबोध और अक्षय शांति मन के निग्रह के ही अधीन है। जिस प्रकार उद्विग्नता छोड़कर कुसा के अग्रभाग से एक एक बूंद द्वारा समुद्र को उलीचा जा सकता है, उसी प्रकार सब प्रकार की खिन्नता का त्याग कर देने पर मन का निग्रह हो सकता है। काम्य विषय और भोगों में विक्षिप्त हुए चित्त का उपाय पूर्वक निग्रह करें तथा लयावस्था में अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त हुए चित्त का भी संयम करें, क्योंकि जैसा काम है वैसा ही लय भी है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में।